हरिः ओम् इदं हविः प्रजननं मे अस्तुदशवीरगुं सर्वगणगुं सुतये आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसंज्ञभयसनि अग्निः प्रजा बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु भक्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पत्ति ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पत्ति ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पत्ति ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पत्ति ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये दुख करनी और दुख हरनी, ये सुख करनी और सुख हरनी, ये सुख करनी और दुख हरनी, ये सुख करनी और सुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंती खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंती खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत प्यारयन्ते ओम भवानी जयन्तमाम। त्वमेव माता तमेव बन्धुर्यथा तमेव
श्री बालकृष्णाय नमः। इदम् आरार्तिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणम् हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाक्षरां गृहीत्वा मंत्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम्। यदेन यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ता ते हयाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिका कुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्डागजातकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। इदं मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। आवर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। सभी लोग अपनी जगह बैठ जाएं। जय श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री गोवर्धन महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। तीर्थराज महाराज की जय। विंध्याचल निवासिनी मैया की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अवध धाम की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्मलीन श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे
वक्रतुण्डश्चैव कदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयात्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारौ बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचुत चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विशुद्धानन्द सन्दोहं सच्चिदानन्द विग्रहम् साष्टांगं योग संविन्नम्
वन्दे सदा शिवम् विशुद्धानन्दशिष्याय सच्चिदानन्दरूपिणे रामानन्दयतीन्द्राय धीरावृते नमो नमः। रामानन्दयतीन्द्राय धीरावृते नमो नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी कार की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री गोवर्धन महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय। ग्राम देवता की जय। ग्राम देवी की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्मलीन श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे धीश की जय। परंपरात्पर परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणावन वाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़ुज्जित विनिंदित पीतांबरधारी बाल श्री कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति यह श्रीमद् भागवत महापुराण पूज्य श्री गुरुदेव भगवान पितृचरण श्री यज्ञ नारायण भगवान यज्ञ मंडप में आवाहित देवी देवतागण वर्णित आचार्यगण कुल पुरोहित जी संपस्थित श्रोतावृंद मातृशक्ति मन को शुद्ध बनाने के लिए दोबारा भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल 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 चले आओ
चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद 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 चले आओ गोपाल चले आओ गाइए गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोपाल चले आओ नंदलाल चले आओ गोपाल चले आओ नंदलाल चले आओ इन प्यासे नैनों की इन प्यासे नैनों की अब प्यास बुझा जाओ प्यासे नैनों की अब प्यास बुझा जाओ प्यास अब प्यास बुझा जाओ प्यासे नैनों की अब प्यास बुझा जाओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ 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 गोविंद चले आओ हरि गोपाल बोल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल 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 चले आओ चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ
गोविंद हे 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 गोविंद गोविंद हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ 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 गोपाल चले आओ गोपाल चले आओ गोपाल चले आओ बोल नंद की लाला की जय बोलो गोवर्धन नाथ महाराज की जय आइए अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए हम अपना संबंध भागवत जी से जोड़ें। ये जो पहले पिलर वाले में केले के पत्ते इनको इधर कर दीजिए, इन पत्तों को इधर, पहले पिलर वाले केले के पत्ते को इधर कर दीजिए और हटाओ दो और एक और भैया। हाँ इसको, हाँ आवाज वृंदावन बिहारी लाल की जय आइए भागवत जी से अपना संबंध जोड़ें और निरंतर चल रही इस कथा के 6वें सत्र में हम भागवती गंगा में स्नान करें। मैंने प्रथम सत्र में आप लोगों से निवेदन किया था, इस धरती पे 2 प्रकार की गंगा है, एक है भागीरथी गंगा और दूसरी है भागवती गंगा। भागीरथी गंगा में स्नान करने से केवल शरीर शुद्ध होता है और भागवती गंगा में स्नान करने से मन शुद्ध हो जाता है। तो मन को शुद्ध करने के लिए, मन के विकारों को दूर करने के लिए, अपने मन को स्वस्थ बनाने के लिए, इस शरीर है ना, शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए और शरीर को स्वस्थ बनाने के कई उपाय हैं। कुछ लोग योगाभ्यास करते हैं, कुछ लोग व्यायाम करते हैं, कुछ लोग शारीरिक श्रम करते हैं। तो जितना आवश्यक है शरीर को स्वस्थ रखना, उससे ज्यादा आवश्यक है मन को स्वस्थ रखना। मन के स्वस्थ रहने पे न मनुष्य उलझनों में नहीं फंसता। कितना बड़ा से बड़ा संकट आवे, जिसका मन स्वस्थ है उन संकटों को पार कर जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जिनका मन स्वस्थ है वो सांसारिक प्रपंचों को लड़ते हुए परमार्थ के साधन को भी करते रहते हैं। यह लौकिक के साथ पारलौकिक की व्यवस्था, यही चैतन्य भूत आत्मा का मुख्य उद्देश्य। संसार में आए हैं तो सांसारिक प्रपंचों को अर्जित करते हुए परमात्मा के चरणों में भी कुछ ध्यान, पूजन, अर्चन करते रहना चाहिए। और सब कुछ करते हुए जीवन में कितनी से बड़ी समस्या आवे, पर मनुष्य को कभी अपने कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। भाग्य के भरोसे तो बिल्कुल मत रहो। भाग्य के भरोसे जो रहा उसे उतना ही मिलता है जितना भाग्य में है, लेकिन जो कर्म के भरोसे रहता है वो भाग्य में जो है वो तो मिलेगा ही। जो कर्म करेगा तो कर्म वाला अलग से मिलता है। और भगवान ने कभी भाग्यवादी होने की बात नहीं की। भगवान ये नहीं कहा कि तुम हमारे भरोसे रहो।
भगवान हमेशा कहते हैं कर्म के साथ जियो। जिन भगवान ने गीता में उपदेश किया ना 18 अध्यायों में, उन्हीं भगवान ने केवल 7 वर्ष की अवस्था में ग्वाल बालों को ही कर्म का उपदेश दिया। कल की कथा में हमने श्रवण किया, भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम हानिः कर्मणैवाभिपद्यते। बोया पेड़ बबूल का अमवा कहाँ से हो। जीवन में जब संकट आए, कठिनाइयां आने लगी, तो हम परमात्मा को दोष देने लगे तो भगवान सब कर रहे हैं। बोले नहीं, भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। बोले फिर? बोले हमने जो कर्म उपार्जित किया है उसी का परिणाम हमें भोगना पड़ रहा है। हमने पेड़ लगाए बबूल के, तो उसमें से आम फल की इच्छा हम क्यों करें? तो बबूल तो कांटे ही देगा। इसलिए कर्म अच्छा होना चाहिए, भाग्य चाहे जैसा हो। भाग्य को हम नहीं बदल सकते, लेकिन कर्म को बदलने की व्यवस्था हमारे हाथ में है। भगवान ने कर्म करने की बातें कही और सब लोग भगवान की बातों का अनुसरण भी किए। कल की कथा के माध्यम से हम लोगों ने गिरिराज जी के पूजन तक की कथा का श्रवण किया। गिरिराज जी का पूजन हुआ कार्तिक अमावस्या, और 3 दिन बाद इंद्र को पता चला कि हमारी पूजा इस बार व्रज में नहीं हुई, तो तिथि आ गई कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया। तृतीया को इंद्र कुपित हुआ। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम शांतकारिणाम इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्ये चाहे समन्युत वाचालम पंडितम अज्ञम। भगवान को बड़ी अनाप शनाप बातें कही। अरे बड़ा बाचाल है, 2-4 बातें क्या बोल लेता है, और बोल बोल करके ब्रजवासियों को खुश क्या कर लिया कि अपने आप को बड़ा ही विद्वान समझने लगा। वो अज्ञ है, वो मूर्ख है। ये कौन कह रहा है? देवराज इंद्र कह रहा है। वाचालम पंडितम अज्ञम मूढ़म पंडितमानिनः। और इतना कुपित हुआ कि मेघमालाओं से कहा, जाओ पूरे ब्रज को बहा दो। मेघमालाएं आई, भयंकर गर्जना आरंभ हुई। ऐसा लगा जैसे प्रलयकालीन मेघ उपस्थित हो गए हैं। वृष्टि आरंभ हुई, तो जितने ग्वाल बाल थे सब दौड़ दौड़ के नंद बाबा के महल के सामने आए। बाबा, हमने आपके कहने पे ही गिरिराज जी का पूजन किया। देखो इंद्र कुपित हो गया, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? नंद बाबा ने कहा, भैया हमारे कहने पे तो आपने गिरिराज जी का पूजन किया नहीं, कहा तो कन्हैया ने था, सो कन्हैया के पास चलते। सब लोग मिल करके कन्हैया के पास गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपितात् भक्तवत्सला। त्वन्नाथं गोकुल प्रभो, हे प्रभु आप ही ब्रज के रक्षक हैं। त्रातुम अर्हसि, इस त्राण से, इस दुख से रक्षा करने की योग्यता, अर्हसि अर्हता, योग्यता। हे गोकुल प्रभो, कुपिता, ये जो कोप कर चुका है देवराज इंद्र, इसके कोप से आप हमारी रक्षा करो। भगवान बोले, हमारी थोड़ी पूजा किए हैं,
गिरिराज जी का पूजन किया आपने? तो बोले तब, बोले चलिए गिरिराज जी की शरण में। को उसके सरीसृप जीव जंतु कीट भृंग पतिंग थे, सब लोगों को लेके भगवान गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे और भगवान बोले एक बार सब लोग आंखों को बंद करके जोर से गिरिराज जी के जयकारे लगाओ। बोलो गिरिराज महाराज की जय। जैसे सब लोगों ने आंख बंद किए वैसे भगवान ने एक हाथ गिरिराज जी के नीचे लगाए। एक तो तैके न हस्ते न कृत्वा गोवर्धना चलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। भगवान ने इक्तुक्तैकेन हस्तेन, एक भगवान ने वो जो कन्नगी उंगली की बात आती है वो पुराणांतर विषय है। भागवत जी में लिखा इत्युक्तैकेन हस्तेन, भगवान ने एक ही हाथ से गिरिराज जी को उठा लिया। आओ ब्रजवासियों, सब ब्रजवासी आ गए और भगवान गिरिराज जी को उठाए हुए हैं। इंद्र के द्वारा भेजे गए मेघमालाओं के द्वारा बरसात हो रही है। एक दिन एक रात, 2 दिन 2 रात, 3 दिन 3 रात लगातार बरसात हो रही है। 7 वर्ष के कन्हैया हैं, 7 कोस के गिरिराज जी हैं। कितने बड़े हैं? 7 कोस के हैं। अब 7 कोस के गिरिराज जी को 7 वर्ष के कन्हैया ने उठा लिया। ये 7 की संख्या ब्रज के लिए बड़ी आनंददायी संख्या मानी जाती है। भगवान कितने वर्ष के हैं? 7 वर्ष के हैं। गिरिराज जी कितने बड़े हैं? बोले 7 कोस के हैं। वृंदावन से गिरिराज जी की दूरी 7 कोस, मथुरा से गिरिराज जी की दूरी 7 कोस, भागवत कथा सुनने की विधि 7 दिन की, ग्रंथि विभेदन हुआ तो कितना, जिस बांस में बैठा था धुंधकारी 7। ये 7 की संख्या भगवत लीला में बड़ी प्रधान है। ये सप्त ग्रंथि विभेदनम जो है ना, 7 गांठें फटी, धुंधकारी मुक्त हुआ। ये सप्त ग्रंथ विभेदन क्या है? ये हमारे अंतःकरण में जो 7 ग्रंथियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि, जब तक ये ग्रंथियां नहीं फटेंगी तब तक जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। क्योंकि भागवत महापुराण के 2 स्कंद के प्रथम अध्याय में ही स्वामी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन भेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरी। भेद्यते हृदय ग्रंथि, अगर अपना उद्धार चाहते हो तो हृदय में जो गांठें लगी हैं ना उनको फाड़ो, और जब तक वो नहीं फटेंगी तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। छिद्यन्ते सर्व संशया, तुम्हारे अंदर जो संशय बना हुआ है ना कि वो सर्प डसेगा तो हम मर जाएंगे, दुर्गति हो जाएगी, ये सारे संशयों को निकालो। भगवान गीता में कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, जो संशय में रहता है वो विनाश को प्राप्त करता है। इसलिए संशय का त्याग कर देना चाहिए। कन्हैया 6 रात 6 दिन 7 रात 7 दिन पर्यंत गिरिराज जी को एक हाथ पे उठाए रखे। जितने ग्वाल बाल थे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये छोटा सा बालक और 7 कोस के गिरिराज जी को उठा के रखा है। आपस में सब लोग पूछने लगे कि कन्हैया कुछ अलग नहीं दिखता हमसे। लगता तो है, पर ये बात हम लोग नंद बाबा से पूछ रहे तो ज्यादा बढ़िया। तो सब बूढ़े बड़े मिलके नंद बाबा से पूछे, बाबा तो ऐसो ना लगे तेरे जो छोरा है कुछ विचित्र दिखाई पड़े। नंद बाबा ने कहा, हम भी इसी संशय में जी रहे हैं। हमें भी कभी कभी होता है कि हमारा बालक कुछ अलग है, कुछ पृथक है, सब बालकों जैसा नहीं है।
श्रूयतां मे वचो गोपा वे तु शङ्काचवोर्भके एनं कुमारम् उद्दिश्य गर्गं मे यदुवाचः। लोग जो बात कह रहे हो ना, ये हमें भी कभी कभी समझ में आता है। एनम कुमारम उद्दिश्य, इसी कुमार को देख करके गर्गाचार्य जी ने कहा था, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनामि। जो आपका पुत्र है उसके अनेक नाम हैं, अनेक जन्म हैं, पर मैं उसमें समझ नहीं पाया गर्गाचार्य जी क्या कह रहे हैं। पर अब समझ में आता है गर्गाचार्य जी सही कह रहे हैं। भगवान ने कहा ये सब आपस में कहा बातचीत कर रहे हैं, क्या बात है। एक ग्वारे ने पूछ लिया, कन्हैया एक बात बताना। बोले बोले तूने गिरिराज जी कैसे उठा लिया? लगता है तू भगवान है। भगवान ने कहा अगर सबको पता चल गया हम भगवान हैं तो बड़ी दुर्गति होगी। भारतवर्ष में भगवान की बड़ी पूजा है, लेकिन भगवान परतंत्र भी रहता है। सुबह सुबह अगरबत्ती जलाई, 4 चिनौरी के भोग, दरवाजे बंद। अब दिन भर भगवान बंद रहे। शाम की आरती की समय आवेगी, फिर भगवान के कपाट खुलेंगे। तो भगवान ने कहा हम तो यहाँ आए खूब ब्रज की गलियों में घूमवे कुताई, टहरवे कुताई, और यहाँ तो भगवान की भगवत्ता का अगर ज्ञान हो जाएगा तो हमारी लीला में बाधा उत्पन्न होगी। सो भगवान ने बोला देखो भैया आप कहना क्या चाह रहे हो? बोले तूने गिरिराज जी को कैसे उठा लिया? बोले ओहो जय नहीं जान पाए? बोले नहीं। बोले हम माखन चोरी काहे को करते थे? कछु माखन के बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मन गिरिवर लीनो धार। भैया माखन चुरा चुरा के खाए, कुछ शक्ति वहां से आई, कुछ गोपन करी, कुछ आप लोगों ने सहायता कर दी। ग्वाल बालों ने कहा हमने कोई सहायता नहीं की। बोले हाँ तुमने कुछ नहीं की, पर हमने आपकी सहायता ले ली। बोले कैसे? बोले जब हम वो गिरिराज जी को उठा रहे थे तुम सब लोग हमको देख रहे थे और हम तुम सब लोगों को देख रहे थे, और जब हम देख रहे थे तो तुम सब लोगों के शरीर की जो शक्ति थी ना वो हमारे शरीर में आ गया। ग्वाल बालों ने कहा दारी के हम ना समझ पावे कि तू माखन चुराते चुराते हमारी शक्ति ही चुरावे लगे। तभी तो आजकल हम दुबले पतले होते जा रहे हैं। क्या बात है? अब हमें क्या पता तुम्हारी शक्ति चुरा रहा है। बोले फिर भी नहीं गिरिराज जी को उठा सकते? तो भगवान बोले श्री राधे जू की कृपा सो मन गिरिवर लीन हो धार। बोलो राधा रानी सरकार की जय। बोले हाँ तब तो ठीक है। तो भगवान ने गिरिराज जी के यथा स्थान रखा, वृष्टि बंद भई। देवराज इंद्र आया देखने के लिए। जब देखता है तो क्या दिखाई पड़ा? चारों तरफ धूल उड़ रही है। 7 वर्ष की कन्हैया ने 7 दिन 7 रात्रि से 7 कोस के गिरिराज जी को धाड़ कर रखा है। इंद्र की तो आंखें खुल गईं। कार्तिक अमावस्या को गिरिराज जी का पूजन हुआ। प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक वृष्टि, तृतीया तक पता चला। तृतीया से वृष्टि आरंभ हुई, 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत वृष्टि हुई। तिथि आ गई दशमी, कार्तिक शुक्ल पक्ष दशमी। और दशमी तिथि को देवराज इंद्र आया तो भगवान की स्तुति गाने लगा। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं भस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। हे महाराज आप विशुद्ध सतोगुणी हो, आपको बारंबार प्रणाम।
तपोमयम भस्त रजस तमस्कम। आप अपने स्थान पे रहते हुए भी अपने भक्तों के हृदय में विराजमान जो रजोगुण है, तमोगुण है, जो उनके अंदर पाप आदि दोष हैं, उनका प्रक्षालन कर देते हो, उनका शमन कर देते हो। माया मयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। हे प्रभु, ये जो आप लीला रच रहे हो मायामय, इस लीला को तो बड़े बड़े लोग नहीं जान सकते, तो हम छोटे मोटे इंद्र नहीं जान पाए तो हमारी कोई गलती नहीं। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः। हिताय स्वेच्छा तन्वी समन हिताय स्वेच्छा तन्वी समीहसे मानं विद्वं जगदीश मानिना। हिताय स्वेच्छा, हे प्रभु, परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता। जीवात्मा तो परबस है, हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम बंधे हुए हैं कर्मों के बंधन में। हम ये चाहें कि हमारा जन्म न हो, ये संभव नहीं है। जन्म लेने के बाद हम चाहे हमारी मृत्यु न हो, तो ये भी संभव नहीं है। जन्म भी लेना पड़ेगा और मृत्यु को प्राप्त भी करना पड़ेगा। लेकिन महाराज आप हिताय स्वेच्छा तनु भी निज इच्छा निर्मित तनु, इसी श्लोक का अनुवाद किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। हिताय स्वेच्छा तनु भी समीहसे निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आप संसार में आते हो तो अपने शरीर का निर्माण आप स्वतः करते हो। किस जन्म में क्या बन के चलना है, कैसे रहना है, क्या पहनना है, आप स्वतंत्रता के साथ हैं। आप और हम इंद्रादिक देवता तो परतंत्र हैं। हम आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सकते। आपने जितना हमें अधिकार दिया है, तो उसी के साथ हमें सृष्टि का संचालन करना होता है। लेकिन प्रभु, मानम विधुन्वन जगदीश मानिना, मानिना मानम विधुन्वन। आपने मेरे दर्प को, अहंकार को चूर चूर कर दिया है, इस बात का मुझे कोई कष्ट नहीं है। भगवान ने पूछा काय को भैया? बोले हे जगदीश, मानम विधुन्वन मानिना मानम विधुन्वन। जो अभिमानी लोग हैं ना, उनके दर्प को तोड़ने के लिए ही आपका अवतार होता। अहंकारियों के अहंकार को नष्ट करने का ही आप बीड़ा उठा के आए। इसलिए अगर मुझ में थोड़ा सा अहंकार आ गया था और आपने मेरे अहंकार को तोड़ दिया, चूर चूर कर दिया, तो महाराज हमें कोई कष्ट नहीं है। 10 श्लोकों में स्तुति किया इंद्र और भगवान प्रसन्न हो गए। कल हम लोग कथा सुन रहे थे, हमने बताया था ना कि ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को चुराए और चुराने के बाद 35 श्लोकों में स्तुति गाई। लेकिन भगवान ने एक बार ब्रह्मा जी को देखा ही नहीं। इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति किया तो भगवान प्रसन्न हो गए। एक ने पूछा क्यों, भगवान भेद रखते हैं क्या? बोले नहीं, भगवान भेदभाव नहीं रखते। बोले फिर ये ऐसा क्यों हो गया? बोले इंद्र के अपराध में और ब्रह्मा जी के अपराध में एक छोटा सा अंतर है। ब्रह्मा जी के कारण भगवान के अपने ग्वाल बाल भगवान से दूर हो गए। आप भगवान की भक्ति करो या न करो, भगवान आपसे पूछने नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने भगवान के भक्तों को भगवान से दूर करने का प्रयास किया, तो भक्त जब दूर होता है तो उस दुख को भगवान सहन नहीं कर पाते। इसलिए हो सके तो जीवन में लोगों को भक्ति के माध्यम से भगवान के चरणों में जोड़ना।
खुद जीवन में भक्ति कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो जो भक्ति करता है उसकी सहायता करो। नहीं कुछ कर सकते उसके लिए आसन की व्यवस्था कर दो, उसके पूजा पाठ के लिए कुछ व्यवस्था कर दो। अगर कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो, भगवान ने धन संपत्ति दी है तो मंदिर आदि में ऐसे मंदिर हो जहाँ पे भोग प्रसाद की व्यवस्था नित्य प्रति नहीं हो पा रही है, वहाँ भोग प्रसाद की व्यवस्था करो। ऐसी व्यवस्था बनाओ कम से कम नित्य प्रति वहाँ दीप जले, आरती होवे। नहीं कुछ कर सकते तो रुई और घृत की व्यवस्था कर दो। खुद तीर्थ यात्रा करने का समय हो, सामर्थ्य हो तो करो, और नहीं कर सकते तो अगर कोई तीर्थ यात्रा करने का इच्छुक हो और उसके पास धन की कमी हो तो उसे तीर्थ यात्रा कराओ। वो अगर जाएगा तीर्थ क्षेत्र में दर्शन करेगा तो जितना लाभ उसको होगा उससे ज्यादा लाभ आपको होगा। क्यों? क्योंकि जो दर्शन करने गया उससे केवल एक आशीर्वाद मिलेगा जो भगवान के द्वारा प्राप्त होगा, लेकिन जिसने दर्शन करने के लिए भेजा है उसे दो आशीर्वाद मिलेंगे। एक आशीर्वाद तो ईश्वर का मिलेगा कि इसने मेरे भक्त को प्रेरित करके मेरे चरणों तक पहुंचाया, और दूसरा जो व्यक्ति गया है वो रास्ते भर जाते आते जीवन पर्यंत आशीर्वाद देगा। अरे हम कहाँ जा पाते, अरे उन्होंने कृपा कर दी, थोड़ी सी धन उपलब्ध करवा दिया, हम तीर्थ यात्रा कर लिए, गोविंद का दर्शन कर लिए, भगवान ने सुखी रखे। तो दो आशीर्वाद मिला ना, एक भगवान का और एक भक्त का। और भगवान के आशीर्वाद से ज्यादा भक्त का आशीर्वाद प्रभावी होता है। भगवान तो कभी कभी आशीर्वाद देने में कंजूसी करते हैं, पर भक्त कभी कंजूसी नहीं करता। भक्त उदार होता है और उदार मन से वो आशीर्वचन कहता है, और उदार मन से कहे गए जो आशीर्वचन होते हैं ना वो फलीभूत होते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो अपने माता पिता को ही भगवान मान के उनकी पूजा करो। संसार में माता पिता प्रत्यक्ष प्रगट देवता है। पिता गुरुस्तम जगताम अधीशो, यही इंद्र कह रहा है ना, पिता गुरुस्तम, आप ही मेरे पिता हो। और एक लाइन में बाधा, पिता गुरुस्तम जगताम अधीशो, आप ही गुरु हो, आप ही पिता हो, और आप ही जगत के ईश्वर हो। मतलब ईश्वर में, गुरु में और माता पिता में कोई भेद नहीं है। जो स्थान ईश्वर का है वही स्थान गुरु का है, और जो स्थान गुरु का है वही स्थान माता पिता का है। और लोग भटक रहे हैं। माता पिता की सेवा करने वाले को क्या फल मिलता है, ये लोगों को सीख लेनी चाहिए। किससे? गणेश जी से। हमारे सनातन धर्म में सर्वप्रथम किसकी पूजा करने का विधान बना? गणेश जी का। क्यों? गणेश जी की केवल पूजा ही नहीं करनी चाहिए, गणेश जी जो करके प्रथम पूज्य बने हैं उनके आचरण पे भी ध्यान दो। अगर गणेश जी जगत के प्रथम पूज्य बने तो कारण क्या है? माता पिता की सेवा। कार्तिकेय जी मयूर वाहन लेकर के मल्लिकार्जुन से निकले, वही है ना कार्तिकेय जी का मंदिर, मल्लिकार्जुन। कार्तिकेय जी निकल पड़े विश्व भ्रमण के लिए, और गणेश जी क्या करने लगे? बोले गणेश जी के माता पिता की परिक्रमा करने लगे। कार्तिकेय जी जब तक लौटते तब तक गणेश जी के 2 विवाह हो गए, सिद्धि और बुद्धि के साथ। कार्तिकेय जब लौट के आए तो रास्ते में मिल गए देवर्षि नारद। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, गौरी नारायण नारायण हरि हरि, गौरी नारायण नारायण हरि हरि, गौरी नारायण नारायण
कार्तिकेय जी कहां से आ रहे हो? बोले भ्रमण करने गया था। बोले आप घूमते ही रह गए? बोले कुछ हो गया क्या? बोले जो होना था वो सब हो गया। तो कथा सबको विदित है ना, जब दो बच्चे एक मैया के हों और लगभग दोनों बराबर के हों तो मैया उन्हें कभी कभी फुसलाने के लिए झूठी दिलासा दे बैठे। तो एक बार की कथा है, गणेश जी और कार्तिकेय जी आपस में थोड़ी सी झगड़ा कर लिए। तो मैया ने कहा शांत हो जाओ, तुम लोग शांत रहोगे, जो शांत रहेगा उसका पहले हम विवाह करवा देंगे। अब छोटे छोटे बच्चे, उन्हें समझ में आया विवाह होना अच्छी बात है। सो गणेश जी जिद करके बैठे कि हमारी शादी पहले कर दो, हमारे विवाह कर दो। तो बोले अब इनकी बात कैसे टाला जाए, कुछ तो समय मिलना, इतनी जल्दी विवाह कैसे होगा? तो शंकर जी ने कहा एक काम करो। बोले हाँ। बोले जाओ तुम लोग विश्व की परिक्रमा करके आओ और जो पहले करके आएगा उसका विवाह पहले होगा। तो शंकर जी ने सोचा थोड़ी सी बात को टाल दे, कुछ दिनों के लिए टल जाए। तो कार्तिकेय जी तुरंत मयूर पे सवार हुए और चले गए भ्रमण के लिए। और गणेश जी माता पिता पार्वती और शिव जी को खड़ा करके वहीं पे 7 परिक्रमा लगा के पैर छू लिए। बोले क्या बात है, जाओ परिक्रमा करने। बोले हम परिक्रमा करने क्यों जाएंगे? बोले क्यों? बोले हम तो भ्रमण करके आ गए, पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा किया। बोले अरे पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कितनी बार? बोले 7 बार किया आपने, एक ही बार की बात की थी। बोले कहाँ कर लिया? बोले माता पिता ब्रह्मांड की भांति हैं, आपकी परिक्रमा कर ली, हो गई 7 परिक्रमा। तो गणेश जी का विवाह कर दिया। कार्तिकेय जी को पता चला तो कार्तिकेय जी नाराज हो गए और आज भी भगवान शिव साल भर में एक बार उनको मनाने जाते हैं। यहाँ मल्लिकार्जुन जी का मंदिर है, उसके बगल एक सामने पहाड़ी है, उस पे ऊंचे पे कार्तिकेय जी रहते हैं। तो गणेश जी के पूजन का विधान इसलिए नहीं बना कि आप उन्हें धूप दीप नैवेद्य दे के आगे बढ़ो। प्रथम पूज्य गणेश जी का पूजन का विधान इसलिए है कि गणेश जी प्रथम पूज्य हुए कैसे? बोले माता पिता की सेवा करके। तू भी पूज्य हो सकता है अगर तू भी गणेश जी की तरह अपने माता पिता की पूजा करेगा तो। ये गणेश पूजन की शिक्षा है। सनातन धर्म कितना विशाल है, इसको जानना समझना बहुत कठिन है। जो कुछ प्रलापी लोग आए आजकल प्रलाप बहुत कर रहे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। और ये प्रलापी बीच बीच में ऐसे ही आते ही रहते हैं, दुष्ट अहंकारी लोग जो सनातन धर्म को समाप्त करने का प्रयास करते। उन्हें ये पता नहीं है कि सनातन वो जिसके पास तन ही नहीं है। अगर तुम मंदिर तोड़ोगे तो कितने मंदिर तोड़ोगे? तो केवल मंदिर में तो हम पूजा करते नहीं है। मूर्तियों को तोड़ोगे तो कितनी मूर्तियों को तोड़ोगे? केवल मूर्ति की पूजा तो हम करते नहीं, हम सूर्य की पूजा भी करते हैं। औरंगजेब का बाबा दादा परदादा आ जाए, वो मंदिरों को तोड़ सकता है, मूर्तियों को तोड़ सकता है, सूर्य को थोड़ी तोड़ सकता है। कितना बड़ा आतताई आ जाए, वीर बांकी से भी बड़ा कोई, राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ने वाला मीर बांकी, तो मंदिर को तोड़ सकता है। चंद्रमा को 1 इंच खिसका सकता है क्या? हम तो चंद्रमा की भी पूजा करते हैं, हम तो अग्नि की भी पूजा करते हैं, हम तो समुद्र सागर सरिता और नदी की पूजा करते हैं। सनातन का प्रतीकात्मक चिन्ह संसार से मिटाना किसी के बस में नहीं है। हम वृक्षों की पूजा करते हैं, हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, हम पत्थरों की पूजा करते हैं। कहां कहां से तुम सनातन धर्म को मिटाने का प्रयास करोगे? नहीं मिटा सकते। जहां गाय से लेकर के गाय के गोबर तक, जहां वृक्ष से लेकर पहाड़ तक, पानी से लेकर हवा तक और सूर्य से लेकर चंद्रमा तक की पूजा की जाती हो, उस सनातन धर्म का नामो निशान मिटाने का संकल्प मत सोचो, असंभव है। जिस वायु देवता की हम पूजा करते हैं, जिनके पुत्र की हम पूजा करते हैं, हनुमान जी महाराज जी की, उन वायु देवता के बिना तुम रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते। अगर शरीर को जरूरी है भोजन, तो भोजन से ज्यादा क्या जरूरी है? पानी। बिना भोजन के हम 2-4-10 दिन रह सकते हैं, लेकिन भोजन से ज्यादा पानी की आवश्यकता है। लेकिन बिना पानी के भी हम 2-4 दिन रह सकते हैं,
लेकिन अगर वायु देवता कह दें हम भैया 10 मिनट के लिए छुट्टी पे जा रहे हैं आज, अगर वायु देवता कह दें कि भाई आज हमारा संडे है, आज तो हम आराम करेंगे, तब क्या होगा? कहां तक मिटाओगे तुम? संभव नहीं है। ये सनातन है। इसलिए सनातन धर्म में जो चीजें की जाती हैं वो तार्किक हैं, तर्कसंगत हैं और वैज्ञानिकी पद्धति से युक्त हैं। ये कुछ कतिपय आजकल मूर्ति पूजा के जो विरोधी लोग हो गए हैं, कहते हैं मूर्ति की पूजा न करो, और अपनी फोटो पहना के जो जुआ लटकवा के टहरवा रहे हैं सबको। आजकल जुआ पहनने वाले बहुत मिल जाते हैं। और आजकल तो एक समस्या ये भी आ गई है कि लोग देवता ही बदल लेते हैं और गुरु ही बदल लेते हैं। मैं एक बार कोलकाता से चला मुंबई के लिए, तो फ्लाइट में बैठा था, मैं जहां बैठा था तो एक वकील साहब चढ़े। अरे हमने कहा वकील साहब कहाँ? अरे बोले गुरुजी बस यहाँ आया था, हाई कोर्ट कोलकाता, मुंबई चल रहे हैं। अरे हमने कहा चलिए मुलाकात हो। बोले क्या बात है? हमने कहा बस कल से कथा है मुंबई में। बोले ठीक है। तो तब तक हम देखे जुआ लटक रहे गले में। हमने कहा वकील साहब? बोले हाँ। बोले जे कहाँ से मिला? बोले क्या? हमने कहा ये लाटक जो लटक रहो। अरे महाराज जी हमारे शहर में आए थे, तब तक उन्होंने डाल लिया अंदर। हमने कहा आपने गुरु दीक्षा तुम्हारे पिताजी से ली थी, ये जुआ कब से पड़ गया? बोले बस ऐसे ही आए थे, हमारे बहुत सारे मित्र गुरु दीक्षा ले रहे थे तो हम भी लाइन लगा दिए दुपट्टे के लिए। हम भी लाइन लगा दिए। तो आजकल लोग अपना धर्म, अपना गुरु, अपने देवता कब बदल दे कोई भरोसा नहीं है। लेकिन सनातन धर्म को बदलना बहुत कठिन है। प्रथम पूज्य गणेश जी की हम चर्चा कर रहे थे। देवराज इंद्र कहता है पिता गुरुस्तम जगता मधीशो, आप ही गुरु हो, आप ही पिता हो, आप ही। हे प्रभु हमारा अभिमान टूट गया, अब आप जो भी दंड देंगे हम उसे स्वीकार करें। भगवान प्रसन्न भय उसे क्षमा कर दिया, और क्षमा किया तो आकाश गंगा से दुग्ध वर्षा करके भगवान का उसने अभिषेक किया है। अगली तिथि आई एकादशी, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, देवोत्थानी एकादशी। जो भी पिछली एकादशी बीती, देवोत्थानी एकादशी का व्रत किया है नंद बाबा ने, और अगले दिन द्वादशी कम थी, इसलिए भोर में उठना चाहिए था। आधी रात में नंद बाबा जग गए, क्योंकि स्मार्ता नाम एकादशी और वैष्णवा नाम एकादशी दो होती है। तो वैष्णवों को तो एकादशी मिले या न मिले कोई चिंता नहीं, विशुद्ध एकादशी मिले तो एकादशी का व्रत करते, द्वादशी का व्रत कर लेते हैं। लेकिन जो स्मार्त जन हैं उनके लिए एकादशी भी होनी चाहिए और साथ में द्वादशी में अन्न ग्रहण की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो द्वादशी कम तो अर्धरात्रि में ही चले गए। वरुण के दूत नंद बाबा को लेके वरुण लोक चले गए। जल का अपराध किया उन्होंने, भगवान को पता चला तो भगवान ने वरुण लोक से नंद बाबा का आनयन किया है। इसके बाद भगवान ने जो समय गोपियों को दिया था चीहरण की लीला में, हे गोपियां हम तुम्हारे साथ महाराज रचाएंगे, उसका समय आ गया। और जब समय आया तो भगवान ने योग माया का आवाहन किया।